Hello students, this is Archana ma'am. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. Students, आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोनाउन का आज हमारा थर्ड सेशन है, ठीक है। थर्ड सेशन होगा हम लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में बात की थी, ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात की थी। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट हमने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। साइंस में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, परछाई। जैसे कि आप लोग मिरर में अपने आप को देखते हो, आईने में आप अपने आप को जब देखते हो आईने में या मिरर में, तो वहां पर आप लोगों की रिफ्लेक्शन बन जाती है, ओके। आपके ही जैसी रिफ्लेक्शन बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी और की बनती है, आपकी। अगर आप अपना फेस देखोगे तो आपके फेस की बनेगी, या किसी और का फेस दिखाओगे तो किसी और की बनेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। दे आर यूज्ड व्हेन द डूअर एज वेल एज द रिसीवर इज सेम पर्सन, ओके। यानी कि सेंटेंस के अंदर जहां पर डूअर और रिसीवर सेम पर्सन होंगे, यानी कि कर्ता और यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होंगे, तो वहां पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I will repeat again. They are used when the doer as well as the receiver is the same person. यानी कि जहां पर doer और receiver सेम होंगे। doer means subject, subject means subject में भी noun या pronoun, ओके। object, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा हिंदी में भी टाइप किया, देखिए जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं होता है। एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, अभी बात चल रही थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की थी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, किस सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंदर डोअर और रिसीवर सेम होंगे वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, द पियोन रिंग द बेल, द पियोन रिंग द बेल, रैंग द बेल, ठीक है। द पियोन रैंग द बेल, तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है भाई, कर्ता डूअर पर तो नहीं पड़ रहा है, डूअर पर नहीं पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, बेल पर। किस पर पड़ रहा है, बेल पर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि जो रिसीवर है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बेल है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट और रिसीवर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, यानी डूअर और रिसीवर यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इसीलिए वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फॉर्मिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। फॉर्मिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हम लोगों को फॉलो करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म, यहाँ पर एस लिख लेना, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म बाय एडिंग शेल्फ और सेल्फ। देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बनता है हमारा, जब हम सेल्फ को और सेल्स को ऐड कर लेते हैं। करेंगे किसमें, प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन में करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था, तो वहां पर हम सेल्फ सेल्स का यूज करेंगे, ओके। सब्जेक्ट पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, आई का, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, माई, मी, ये सब मी होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, ओके। पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा, माइन हो जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा हमारा, यानी माई प्लस सेल्फ। पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होगा, माई प्लस सेल्फ, ओके। फर्स्ट पर्सन के अंदर वी के साथ क्या होगा, अवर प्लस शेल्फ। अब मैंने देखिए दो चीज ऐड की हैं, ध्यान रखना, दो चीज ऐड की हैं। मैंने बोला माई प्लस शेल्फ, फिर मैंने बोला वी प्लस सेल्फ,
ओके, इस चीज को नोटिस करेंगे। यानी कि माई मेरा क्या है, सिंगुलर, तो मैंने सिंगुलर के साथ क्या ऐड किया है, सेल्फ। ओके, सिंगुलर के साथ क्या ऐड किया है, मैंने सेल्फ ऐड किया है। और वी क्या है मेरा, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ मैंने क्या ऐड किया है, सेल्फ्स को ऐड किया है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई प्लस शेल्फ। ओके, तो इसे पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ऐड करेंगे, यानी माई प्लस शेल्फ हो गया मेरा माई शेल्फ। ओके, इसी फर्स्ट पर्सन में ही सेकंड है मेरा वी। वी वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। ओके, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा, अवर्स। पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा अवर, तो अवर प्लस अवर सेल्फ्स। ओके, अवर प्लस सेल्फ्स, यानी कि मैंने आई के साथ जोड़ा था शेल्फ और वी के साथ जोड़ा है सेल्फ्स, यानी सिंगुलर के साथ हम सेल्फ और प्लूरल के साथ हम सेल्फ जोड़ेंगे। ओके, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है सिंगुलर, सिंगुलर हिमसेल्फ मेरा क्या है, सिंगुलर, सारे ही सिंगुलर रहेंगे, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो आप लोग एक चीज को नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने सभी में सेल्फ को ऐड किया है। किसको ऐड किया है, सेल्फ को ऐड किया है, तो यानी कि सिंगुलर के साथ हम सेल्फ को ऐड करेंगे और प्लूरल के साथ हम सेल्फ्स को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर था और यहाँ पर ये प्लूरल है। ओके, देखिए यहाँ मैंने सेल्फ्स को किया है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग कि हम लोग सिर्फ यू एक ऐसा हमारा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ऐड होता है। ओके, यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ यूज होता है। तो आप लोगों को सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही, ये नहीं है कि यू में सिर्फ सेल्फ ऐड किया है हम लोगों ने, सेल्फ, वहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर वो सिंगुलर की बात कर रहा है तो आपको योर सेल्फ लिखना है, अगर वो प्लूरल की बात कर रहा है तो आपको योर सेल्फ लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कम आफ्टर मेन वर्ब। आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रोनाउन जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। ओके, किसके बाद आता है, मेन वर्ब के बाद आता है। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड भी लिखवाती हूँ जिसके बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आएगा। कुछ वर्ड ऐसे होंगे, वर्ड्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अपने साथ नहीं लेते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे होते हैं जिनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आता है। कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अपने साथ वर्ड नहीं लेते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने नाउन के बारे में भी डिस्कस किया था, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो प्लूरल होते हैं जिनको कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता है, लगते ऐसे हैं जैसे प्लूरल हैं लेकिन अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं दिखाई सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो इस तरह के वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने सारे पॉइंट्स एक वन बाय वन इसी तरह से पॉइंट्स कराए जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सारे पॉइंट्स इसी तरह से कराए हैं, सारे पॉइंट्स लिखाए हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, जिन बच्चों को सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक रेड कलर का वर्ड शो देगा, शब्द सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, आप उस पर प्रेस करेंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का बटन दिखाई देगा आप लोगों को, सिर्फ आपको उस पर प्रेस करना है। जब आप उस पर प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, फिर आप लोगों को उस पर प्रेस करना है। जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंच जाया करेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पर ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिमसेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि डूअर और रिसीवर हमारे सेम है। ओके, सेम है ही हिमसेल्फ। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कहां पर किया गया है, वर्ब से पहले। ओके, वर्ब से पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया। इसी तरह से
दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ किसका हुआ, आई, मी, माई सेल्फ। ओके, यहाँ पर देखिए ये, और एब्सेंटेड। मैंने एक चीज और पढ़ाई थी प्रोनाउन में आप लोगों को, कि जहां पर वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ठीक है, ये रिसीवर भी ऑब्जेक्ट भी, फ्रॉम द क्लास। तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। ओके, तो जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि डूअर और रिसीवर तो जहां पर सेम होंगे, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब ये तो नहीं है जैसे आई एब्सेंटेड माई, ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव पर क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव हम बिना नाउन के कभी यूज नहीं होता है। ओके, वो अपने साथ नाउन लेता है। ठीक है, चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर वर्ब एंड वर्ब वर्क्स एज इट ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, हमारे किसके बाद आते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे वर्ब के बाद आते हैं, और वो किसकी तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ओके, जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड मैंने नोट किए हैं, ठीक है, जिसके तुरंत बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। व्हेन, अवेल, एब्सेंट, एक्वाइट, अप्लाई, एग्जर्ट, रिवेंज, प्राइड, इंजॉय, रिजाइन, एडजस्ट, एडेप्ट, रिकनसाइल, एक मिनट रुकेंगे, एडजस्ट, अडेप्ट, ओके ठीक है, रिकनसाइल आर यूज आर ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारी किसकी तरह यूज होती हैं, वो एज ए ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होती है। आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर देम। ओके, जो प्रोनाउन होगा वो हमारे शुड बी प्लेस्ड आफ्टर देम, इनके बाद यूज होगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है जहां पर ये वर्ड आ जाए। ठीक है, अवेल, एब्सेंट, ठीक है, जिस तरह से मैंने सारे वर्ड लिखे उसके बाद आप लोगों को तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ओके, अब देखिए कुछ तो मैंने आप लोगों को नाउन में कराए थे, तो आप लोगों को वो भी वर्ड लर्न करने हैं, और ये भी वर्ड आप लोगों को धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे लर्न करते जाइए इन वर्ड्स को। ठीक है, जब धीरे धीरे करेंगे तो रोज आप लोग रिवीजन करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एरर इसी से आते हैं। ओके, वो इस तरह का दे देगा और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पर क्या था, तो इसीलिए टॉपिक बाई टॉपिक लर्न करते रहिए आप लोग। ओके, देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर यू क्या है, मेरा डूअर है। ठीक है, इसके तुरंत बाद क्या है, मेरा अवेल। ठीक है, ये मॉडल वर्ब हुआ, मस्ट चाहिए तुम्हें। ओके, योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यू, शुड मेरा क्या है, ये मॉडल वर्ब है मेरी। मॉडल वर्ब के बाद क्या, शुरू, अप्लाई, अप्लाई के बाद क्या हुआ, योर सेल्फ। ओके, यानी कि इनके बाद आप लोगों को इसका ध्यान रखने नहीं रखना है कि वर्ब कौन सी है हमारी। ठीक है, में मॉडल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेंगे, और जब ये मेन वर्ब हमारी आ जाएंगी तो मेन वर्ब के तुरंत बाद हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ओके, जहां पर मैंने बताया था अभी, जहां पर क्या क्या आ जाएंगे, अवेल, एब्सेंट, एक्वाइट, अप्लाई, एडजस्ट, रिवेंज, प्राइड, इंजॉय, रिजाइन। ओके, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ओके, अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे यहाँ पर जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। ये वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। देखिए, हाइड, बर्न, एक हाइड, बर्न, डैश, फील, स्प्रीड, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, एनलिस्ट, ब्रेक, बाथ, कीप, मूव। देखिए यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर इसको आप लोग ओपन कर लेंगे, ओपन, फीड, क्वालिफाई, स्टील, स्टॉप, गैदर, और ये यहाँ पर स्टे है। ओके, स्टे, woke up, get up, sit down, get cold, get tired are some verb that do not have, यानी कि वो अपने साथ क्या नहीं लेते हैं, वर्ब नहीं लेते हैं। ओके, तो are some verbs that do not have reflexive pronoun and hence they should be used as transitive verb। ठीक है, एक
इसके थ्रू समझेंगे। दे गोट अप इजिली, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्या गया है गोट अप। यहाँ पर भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर आ गया वोक अप। यानी कि जहां पर हाइड, बर्न, डैश, फील, स्पीड, ड्रा, रेस्ट, रोल, एनलिस्ट, ब्रेक, बाथ, कीप, मूव, ओपन, फीड, क्वालिफाई, स्टील, स्टॉक, गैदर, जहां पर ये वर्ड आ जाएंगे वहां पर हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये सभी जो पीछे थी ये हमारी सब वर्ब थी। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने दो पीछे पढ़े थे वो थोड़ा इजी थे, लेकिन आगे वाले हम लोगों का डोमेनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, वो भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे हैं अभी बाकी के बचे हुए हम लोगों के प्रोनाउन जो बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस तरह का भी एरर बहुत आता है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड एज द सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। जहां पर बी प्लस रिफ्लेक्टिव का यूज होगा वहां पर एलोंग, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, एलोंग की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, इट मीन्स एन एडिड एलोंग फॉर विदाउट कंपनी। ओके, इट मीन्स अन जो होगा हमारा एडिड यानी कि एलोंग, और विदाउट कंपनी यानी कि दो वर्ड आएंगे, या तो विदाउट कंपनी या एलोन। ठीक है, जहां पर आप लोगों को ये दिखाई देगा बाई प्लस रिफ्लेक्सिव, जैसे आई लिव बाई माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, बाई आया और फिर रिफ्लेक्सिव आया, तो यानी कि एलोन। ठीक है, एलोन बाई। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को चार्ट भी दिया है। ठीक है, चार्ट को एक बार देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सभी दिए हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट हमारा आई है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन इज यू, सॉरी अभी इसमें वी रह गया है। वी हमारा मैंने बताया था ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ बताया था मैंने सेल्फ ऐड होगा, और प्लूरल के साथ मैंने बताया था सेल्फ ऐड होगा। ओके, सेकेंड पर्सन इज यू, योर सेल्फ। ओके, मैंने बताया था कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, तो आप लोगों को सेंटेंस में देख लेना है कि वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। अगर वो सिंगुलर के लिए हो रहा है तो सेल्फ, यहाँ पर देखिए आप दोनों लिख लेंगे। ओके, सेल्फ भी लिख लेंगे, और अगर प्लूरल के लिए हो रहा है तो योर सेल्फ, दोनों को ऐड कर लेंगे आप लोग। ओके, थर्ड पर्सन में ही, ठीक है, ये मेरा सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, शी मेरा सिंगुलर है तो हर सेल्फ, इट मेरा इट सेल्फ, एंड दे देम सेल्फ। दे मेरा प्लूरल है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल्फ किया, इसको यहीं पे ऐड कर लेंगे आप लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड प्रेस बेल आइकन बटन। स्टूडेंट, तो आज का ये हमारा टॉपिक था। देखिए हम छोटे छोटे टॉपिक इसी तरह से अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।